अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आज थ्योरम है 9.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स के हवाले से। 9.1, 9.2, 9.3 हमने पहले किए हैं। उसमें 9.2 और 9.3 एक दूसरे के रिसिप्रोकल थे, उलट। अब 9.4 और 9.5 ये एक दूसरे के उलट है, ठीक है, यानी रिसिप्रोकल है। रिसिप्रोकल का मतलब 9.4 और 5 में जो गिवन रिक्वायर्ड है, यानी जो गिवन है और वो टू प्रूव है, वो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें हम मतलब है कि इसमें जो गिवन है और जो टू प्रूव है 9.5 में वो प्रूफ हो जाता है और वो गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट लिख देते हैं 9.4 की। 9.4 स्टेटमेंट में कहता है कि हमारे पास इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, अगर एक सर्कल है और उसके दो कॉर्ड्स हैं और कॉन्ग्रेंट, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन, तो फिर क्या होगा, कॉन्ग्रेंट देन दे विल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दे विल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो फिर उसका सेंटर से फासला आपके पास बराबर होगा, ठीक है ना। इफ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स है और वो कॉन्ग्रेंट है तो उसका सेंटर से फासला आपके पास क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये वाली है, ये आपके पास गिवन है, और जो रिमेनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर दो कॉर्ड्स है एक सर्कल के, ठीक है ना, इसमें लेट सपोज हम पहले फिगर बना लेते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगी। ये ब्रेक पॉइंट मैं क्लियर कर लेता हूं, ठीक है ना। यानी जो चीज गिवन है और रिक्वायर्ड है, ये ऊपर वाली आपके पास गिवन है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, अगर एक सर्कल है और उसके दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है। कॉर्ड्स क्या होते हैं, वो लाइन जो कि सेंटर में से पास ना करे, वो अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसका सेंटर से फासला इक्वल है। तो इसकी फिगर पहले बना देते हैं। फिगर हमारे पास है, देखें, एक सर्कल है ये और उसके दो कॉर्ड्स है। लेट सपोज इसको मैं ए बी कहता हूं और इसको हम क्या कहते हैं, सी डी। ये दो कॉर्ड्स है, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो उसका सेंटर से फासला, यानी हम देखो ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर, फिर हम कंस्ट्रक्शन में बाद में लिखेंगे, यानी हमने ओ से एफ तक और ओ से ई तक ये फासला बराबर करना होगा, ठीक है ना। ओ से एफ तक गिवन क्या है, ए बी सी डी के बराबर है, ये कॉर्ड्स हैं। और प्रूफ क्या करना है, ओ एफ बराबर है ओ ई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फिगर तो हो गई है। अब गिवन की तरफ आते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, जो चीज हमने गिवन है, तो गिवन तो आपको क्लियर पता है कि गिवन क्या है आपके पास। गिवन हमारे पास है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर, यानी हमारे पास जो दोनों कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, ये मैथमेटिकली शॉर्ट वर्ड में ये आपके पास कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये आप लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ये आपके पास कॉर्ड्स हैं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमने जो प्रूफ करना है ये टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, दे विल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो उसका सेंटर से फासला बराबर है, यानी ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस, यानी दिस मीन्स दैट
ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। जॉइन ओ टू ए, हम ओ को क्या करते हैं, ए से मिलाते हैं और ओ को बी से। ठीक है, और इधर आपके पास क्या हो जाते हैं, एंगल बन जाते हैं, क्योंकि ये हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी गिराते हैं। तो वो देखो कंस्ट्रक्शन में लिखा है जॉइन ओ टू ए, जॉइन कंस्ट्रक्शन हम इसके लिख देते हैं पहले, कंस्ट्रक्शन जॉइन कर लेते हैं। ठीक है ना, ओ को किससे, ए से, ए जॉइन ओ टू ए एंड सी, ओ को ए और सी से मिलाते हैं। ऑल्सो ड्रा, ये पहले नहीं थे, ये भी हमने इसके ऊपर गिरा दिया। ऑल्सो ड्रा, ड्रा करते हैं। ठीक है ना, क्या परपेंडिकुलर्स, क्या ड्रा करते हैं, देखो ना परपेंडिकुलर्स है, इसलिए तो इसके ऊपर देखो 90 का एंगल भी बना है। पहले हमने ओ को ए को सी से मिला दे, फिर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैंने ओ ई को ओ एफ के बराबर करना है ना। तो सेंटर से दोनों का फासला तब बराबर होगा अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ओ ई एंड ओ एफ, ओ ई एंड ओ एफ, ये दो परपेंडिकुलर गिराते हैं, ओ ई एंड ओ एफ। ठीक है, ऑन द गिवन कार्ड्स ए बी एंड सी डी, on the given cards A, B and CD, ये A, B और CD के ऊपर हम कार्ड्स गिराते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने गिरा दिए सारी। ठीक है ना, अब इसके बाद ये गिवन है, ये हमने प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल्स बन गए, ओ ए ई और ओ ई ओ एफ सी, इन दोनों की करस्पॉन्डेंस लेंगे, फिर इसमें हमने ये चीज प्रूफ करनी है। ये चीज हम नहीं ले सकते, इसको हम यूज कर सकते हैं, फिगर को भी हम यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन को भी हमने यूज करना है। ठीक है, तो अब इसकी बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पर प्रूफ। ये प्रूफ है, प्रूफ में फिर हम पहले क्या, ये फर्स्ट पेज पर ये, सेकंड पेज पर वो, फिर थोड़ा मतलब फिगर सारी थ्योरम सही आता है। ठीक है ना, तो इधर हम क्या करते हैं, इधर आपने जगह ज्यादा छोड़नी है, स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स और रीजन के ऊपर आते हैं। ठीक है ना, हमारे पास आ जाएगा, इधर आप लिखें, हेडिंग दे और स्टेटमेंट मार्कर से आपने लिखना है स्टेटमेंट्स, और इधर आपने लिखना है रीजंस, इसकी वजह भी हमने देनी है, स्टेटमेंट और रीजन। अब देखो ना, इधर आप थ्योरम सही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हमारे पास जो है, अगर दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस पर आ जाए, सही है, पहले जितने थ्योरम से हम करस्पॉन्डेंस पर आ जाते हैं, लेकिन इधर देखो ना, आप बुक्स में देखे देखो, इधर आपके पास है ये सारा प्रोसेस हुआ पड़े और फिर करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है। सही है, क्योंकि आप देखो ना, तीन चीजें हमारे पास पोस्टुलेट में, तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड है। तो चलो मैं लिखता हूं ओ ए को ओ सी के बराबर, ये तो रेडियाई है, क्लियर है। दूसरी बात ये है सी ओ एफ सी और ओ ई ए, या सी एफ ओ एफ पे 90 का है और ए ई ओ ई पर 90 का, ये भी क्लियर है, राइट एंगल्स है। तीसरी चीज हमारे पास नहीं है, कोई हमारे पास इधर चीज नहीं है कि हम यूज करें, क्योंकि ये तो हम यूज नहीं कर सकते, ये तो हमने प्रूफ करना है। तो जाहिर बात है एक चीज रह गई है, वो कौन सी है, ए ई और सी एफ। तो हमने ये पहले प्रूफ करना है, उसके बाद फिर हम पोस्टुलेट लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस लेते हैं, फिर हमारे पास प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं और रिक्वायर्ड तीन होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ए ई और सी एफ को प्रूफ करते हैं और इसके लिए प्रोसेस करते हैं।
तो देखो ना, पहले पहले लिखता है कि सिंस हमारे पास क्या है, ओ ई जो है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर है। ऑल्सो एंड ओ एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर, ये भी क्लियर है ना। उसके बाद हमारे पास ये तो परपेंडिकुलर है, ए ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है ई बी के बराबर, क्योंकि इसका मिड है ना। इस तरह हमारे पास सी एफ ये बराबर है किसके, सी एफ एफ डी के बराबर है। तो ये चीजें तो हमें पहले से या डी एफ के बराबर है, ठीक है ना, या इसको आप मेजरमेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास बट एज वी नो दैट गिवन में हमें पता है कि ए बी कॉर्ड्स किसके बराबर है, सी डी के, ठीक है। और ए बी किस से बना है, ए ई प्लस ई बी से बना है ना। ए बी जो आपके पास कार्ड है वो किस से बना है, ए ई प्लस ई बी। इसी तरह सी डी जो आपके पास बना है सी एफ प्लस एफ डी से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपने जो है ये चीजें जो है ये हमें किस तरह से पता है, कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, ये इसके रीजन है कि हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर देखो घिराया हुआ है, ये चीजें कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 9.3 में हमने पढ़ा है कि देखो बाय यूजिंग 9.3 ए ई और ई बी बराबर है कि अगर ये इसको काट रहे तो दोनों का फासला आपके पास क्या बराबर होगा। इसके लिए ये जो आपके पास चीज है इसके लिए 9.3 का हवाला देते हैं, ठीक है ना। या वो लिख भी सकते हैं कि इफ अ लाइन बाइसेक्ट्स, ठीक है ना, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है सारी, इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट देन इट बाइसेक्ट इट, या फिर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वही आपके पास ये चीज जो हमने लिखी है ये 9.3 का हवाला इसमें दे सकते हैं, थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी डी के बराबर है, ये कहां से हमें पता है, गिवन से है, ये गिवन में हमने लिखा है। इस तरह अब जो है सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट इसको कहते हैं, सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट, इसके लिए हम रीजन लिखते हैं सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट, ये जो हमने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास हमने प्रूफ क्या करना है, ए ई को सी एफ के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास ए ई, इस ई बी को मैं हटा रहा हूं, ए ई इसको भी मैं ए ई लिख सकता हूं, ठीक है ना। आगे रीजन लिखता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे सी एफ चाहिए, तो इसकी जगह भी हम सी एफ लगा सकते हैं। इसके रीजन आपको पता है, ऊपर मैंने लिखा है कि ए ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ई बी के, ई बी, ठीक है ना। इसके बाद सी एफ एफ डी के कॉन्ग्रेंट है, सी एफ कॉन्ग्रेंट है एफ डी के, इसलिए मैं ई बी की जगह ए ई बी लिख सकता हूं। ये डबल हो जाएंगे तो 2 ए ई हो जाएंगे डबल, और ये हो जाएंगे 2C F ए डबल, 2C F हो जाएंगे, 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो इस मीन्स दैट ए ई जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, सी एफ के। ये चीज हमारे पास प्रूफ हो गई है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बनाता हूं, ठीक है ना। डिवाइड बाई 2 आप इधर लिख सकते हैं, बहरहाल डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब ट्राइंगलों की करस्पॉन्डेंस हम लेते हैं, कौन से है, इन ट्राइंगल हमारे पास ए ओ ई, ट्राइंगल ए ओ ई, इसकी करस्पॉन्डेंस लेता हूं ट्राइंगल सी ओ एफ, ट्राइंगल सी ओ एफ। ये दो आपके पास ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगलों में तो हमने पहले से भी पढ़ा है कि ओ ए और ओ सी बराबर है, ए ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी। इसके लिए तो हमने पहले लिखा है कि ये आपके पास क्या है, रेडियाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको मैंने कहा था कि जो हमने प्रूफ किया है ए ई
इज कॉन्ग्रेंट टू किसके, CF के कॉन्ग्रेंट है। ये हमें प्रूव किया हुआ है, इधर आप लिखे प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, प्रूव्ड इन 1, ये प्रूव्ड हो गया 1 में। ए इज कॉन्ग्रेंट टू CF, ये हमने प्रूव किया इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास एंगल था, मैंने आपको पहले कहा था एंगल F और एंगल E दोनों 90 का है। AEO एंगल AEO इज कॉन्ग्रेंट एंगल CFO, दोनों आपके पास क्या है, राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल 90 के एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा पोस्टुलेट लगे हैं, पोस्टुलेट हमारे पास लगा है कौन सा एंगल, हाँ साइड एंगल साइड है, या इसमें एक एंगल 90 का होता है, तो इसको हम देखो ए दो साइड है और एक एंगल है, लेकिन एंगल 90 का होता है। तो आपको पहले मैंने कहा था, तो फिर ये H में कन्वर्ट करते हैं हम, तो HS हो जाता है। सही है, दोनों ट्रायंगल है हमारे पास, साइड एंगल साइड हाइपोटेनस साइड से बराबर AOE ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल COF। जब ट्रायंगल एक कॉन्ग्रेंट है तो इसकी हर चीज इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि फिर OE इज कॉन्ग्रेंट टू OF, तो OE फिर किसके बराबर है, OF के बराबर आ जाएगा। तो जब OE और OF बराबर हो जाएगा, यही हमने प्रूफ करना था। तो फिर इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस AB और CD का सेंटर से बराबर है। सही है, तो आप लिख सकते हैं ABCD आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। सो AB एंड CD आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर AB, सेंटर O से दोनों का आपके पास फासला क्या है, बराबर है। तो यही हमारे पास थ्योरम है 9.4। और अब 9.5 जब करेंगे तो वो ये आपके पास देखो ये गिवन हो जाएगा और ये आपने पास रिक्वायर्ड हो जाएगा। फिर आपके पास डिस्टेंस इक्वल होगा और हमने कर्व्स इक्वल करने हैं, फिर ये हम रिवर्स में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास पूरा प्रोसेस हमने कर लिया है ऊपर वाला है यहाँ तक, ये हमने इसको प्रूफ करने के लिए किया है। तो ये कंसेप्चुअल चीज है, बाकी ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस है, हमें दो चीजें पहले क्लियर थी। ठीक है, तो ये 9.4 एंड हो गया।